मुझे तो प्रिय है। ज्येष्ठ पुत्र को ही इस अयोध्या का युवराज बनाना था। अगर इतनी छोटी सी बात थी तो इतना बड़ा स्वांग क्यों रचाया रानी? तुम मेरे सामने आती कहती महाराज राम को इस अयोध्या का युवराज पद मत दो, युवराज पद देना चाहते हो तो मेरे पुत्र भरत को दो। रानी हम भरत को इस अयोध्या का युवराज पद दे देते, लेकिन तुमने अगर ये वरदान हमसे मांगा है तो ये वरदान हमने तुमको दिया। अब दूसरा वरदान मांगो रानी। अवश्य महाराज, पहले वरदान में मैंने आपके हाथ नहीं जोड़े, लेकिन दूसरा वरदान मांगने से पहले मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। अच्छा, दूसरा वर मांगो कर जोड़ी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। हाथ जोड़कर के आपसे विनय कर रही हूँ कि आप मेरी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि दूसरा है जो मेरा सुनकर कंपित मत होगा। रघुवंशी यदि कहलाते हो तो सबसे पिछले मत होना, अभी नहीं होगा। और दूसरा दिन है क्या क्या राजा जो राम हाँ हो रहा है तो वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 बरसों को तपसी बन कर बर्बादी हो। विशेष सुदासी 14 बरस राम बनवासी, राम बनवासी, राम बनवासी। माथे हाथ मूंद डोले चले रानी तुमने ये क्या मांग लिया? अरे तू मेरे लिए स्वयं वनवास मांग ली थी। मैं हंसते हंसते इस वन की ओर चला जाता। तूने मांगा तो राम के लिए इस 14 वर्ष का वनवास। नहीं रानी नहीं, अरे अपना ये दूसरा वरदान बदल दो रानी। इसके बदले में तुम चाहे मेरे प्राण ले लो, ये मैं अपने प्राण हंसते हंसते दे दूंगा, पर मेरे राम के ऊपर इतना अत्याचार न करो रानी, अत्याचार न करो। सब पुत्र पिता को है समान, यह बात तू भी जानती है। मिल जाए राज भरत ही को, वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। रानी पहला वर जो तूने मांगा है हुआ नहीं है, भार मुझे इसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझ न पाया तेरे भेदों को। रानी आज तूने ये क्या मांग लिया? अरे तुझे राम से
अभी प्रेम करती थी, पर तूने आज उस राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। रानी, रानी मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, अपना ये दूसरा वरदान वापस ले ले रानी। रानी, रानी, तेरा ये पति जो तेरा पिता है, अरे इस समय पकड़ कर पाओ तेरे, बस इतनी सी भीख मांगता है, अरे दूर ना हो इन बूढ़ी आंखों से, अरे वो आनंद धाम मेरा, अरे ये बूढ़ी आंखों के सामने रह जाए राम मेरा। रानी, रानी, तू इतना जुल्म ना कर, अरे अपने पति पर इतना जुल्म ना कर। कह दे रानी, एक बार अपने मुख से कह दे कि ये बात झूठी है। अरे कह दे रानी कि तू मजाक कर रही है, पर तुम मेरे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मत मांग रानी, मत मांग। वाह, बड़े सत्य की बात करते हैं महाराज। कह रहे थे सत्यवादी हैं, रघुवंशी है, बड़े सत्य की बात करते हैं। क्या यही है तुम्हारी सभ्यता? मैंने आपसे अपना दूसरा वरदान मांगा, मेरा वचन सुनते ही तुमको बारसा लग गया। अभी आप बड़ी सत्य की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वरदान मांगा आप तो नारियों की तरह रोने लगे, बिलखने लगे। क्या भरत आपका पुत्र नहीं? भरत की राहु पूत न होई, आगे होमेर मिसाल की रोई। क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं? क्या मैं तुम्हारी विवाहिता पत्नी नहीं? क्या आप मुझे मोल खरीद करके लाए थे? नहीं महाराज, आप कह रहे हैं कि राम भरत मोरे तो याकी शब्द कहो पर शंकर साथी। जब राम और भरत दोनों आपके मित्र हैं, तो क्या आप भरत को देखकर के जीवित नहीं रह सकते महाराज? राम को ही देखकर के जीवित क्यों रह सकते हैं? आप कह रहे हैं कि अपना वरदान वापस ले लो। महाराज आपको बता दूं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जब पत्थर में, तो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, यदि आपका यह हृदय दुखित हो रहा है, यदि हृदय आपका दुखता है, तो एक उपाय सुझाती हूँ। जल्दी बताओ रानी। इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे वह सरल उपाय बता। कौन सा उपाय है महाराज? अब इसको भवन में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है महाराज। बात अभी घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से केवल यह कह दो, तो अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला बर्तान साफ हो जाएगी। बहुत सुन लिया, तू कह रही है कि हम अपने मुख से कह दे कि ये दूसरा वरदान नहीं देंगे। रानी, अरे हम सूर्यवंश की चादर पर कभी लालमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। सुनिए महाराज, सतवादी था भविष्य, जिसने सच बचाया संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिव, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की बदमाश करते थे अपना। तीसरे हुए श्री तधीज, जो सुरेश दान कर देते थे। जब वो इंद्र आकर मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे शिव तधीज जैसा हड्डियां मांस न मांग रही, हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं मांग रही क्या? मैं मांग रही अपना कर्जा। मैं तुमसे कुछ एहसान नहीं मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो,
यही मुनासिब है। रानी, हम तेरे व्याकुल क्या हुए? आज तूने हमको हमारे पूर्व जगत की ये कथा सुना डाली। आपका कोई पति अपनी पत्नी को नीच नहीं कहता, पर आज मैं तुमको नीच कह रहा हूं। अरे वो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है हमारा सत्य तू उससे हमें गिराती है। अरे रानी, आज नहीं है तू आपे में, अगर जिसमें आपे में आएगी अपनी ही करनी पर सिर ढूंढ ढूंढ कर पछताएगी। रानी, अभी भी कह रहा हूं कि समय है, अपना ये दूसरा वरदान ले, पर मेरा कुछ नहीं डराता रानी। लेकिन रानी, तू बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी। पर तू अपना ये वरदान लेना चाहती है तो ले रानी। आज राजा दशरथ के हृदय से ये पुत्र का मोह दूर हो जा। राम तू मेरे पास मत आना राम। लेकिन रानी आचर पसार ले, दान भी ले, ये राज भी ले, कर्जा भी ले रानी। बेटा राम